Good morning, girls. I'm your English teacher, अनीता शर्मा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर लास्ट लेसन की समरी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसके इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसका वो है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इज़ अ लिटिल बॉय, स्कूल गोइंग बॉय, और उसके जो व्यक्तित्व की जो विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आता है पॉइंट, ही वॉज रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल। वो रिलेक्टेंट मीन्स अनमना, अनविलिंग। वो बहुत ही अनविलिंग था स्कूल जाने के लिए। वो घर से तो निकला था लेकिन उसका मूड बिल्कुल नहीं था कि वो घर जाए। उसके बदले में वो क्या चाहता था? टेम्प्टेड टू स्पेंड टाइम इन एंजॉइंग चेपिंग ऑफ बर्ड्स। वो जो सुबह सुबह का समय चिड़िया चहचहा रही थी उसके साथ वो इंजॉय करना चाहता था। वॉन्टेड टू वॉच सोल्जर्स ड्रिलिंग, जो सोल्जर्स सिपाही जो ड्रिल कर रहे थे उसको देखकर उसको इंजॉय करना चाहता था। बट उसने फिर बाद में सोचा कि नहीं, चलो मुझे स्कूल चले जाना चाहिए, और वो स्कूल की तरफ बढ़ गया। एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव एंड ऑनेस्ट। मतलब उसने ये चीज़ें अपनी ऑनेस्टली बताई कि उसका मन बिल्कुल भी स्कूल जाने के लिए नहीं है। इसके बदले में वो चिरपिंग ऑफ बर्ड्स और ड्रिलिंग ऑफ सोल्जर्स एंजॉय करना चाहता है। तो यहाँ पर हमें उसकी ऑनेस्टी का पता चलता है इस बात से। एंड सेंसिटिव, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी था कि उसको चर्पिंग ऑफ बर्ड्स बहुत अच्छी लगती थी। मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ वो इन्जॉय करना चाहता था, उसमें इंटरेस्ट लेता था, उसका झुकाव उन चीज़ों की तरफ बहुत था। एंड ही इज़ ऑल्सो अ गुड ऑब्जर्वर। वो बहुत ही अच्छा एक ऑब्जर्वर भी था कि उसने जैसे ही स्कूल के गेट में एंटर किया, हमें ये पता कैसे चलता है, जैसे ही स्कूल के गेट में एंटर किया उसने देखा कि चारों तरफ बिल्कुल क्वाइटनेस है, शांति है, एज अ संडे मॉर्निंग। थोड़ा आगे बढ़ा, रूम की तरफ बढ़ा, तो उसने देखा कि सभी बच्चे साइलेंटली रूम में बैठे हुए हैं। और आगे गया तो मिस्टर हैमिल को उसने डिफरेंट ड्रेस में देखा। अचानक उसका ध्यान पीछे बैठे हुए बैक बेंचेस पर बैठे हुए विलेजर्स की तरफ भी गया। तो कहने का मतलब इन सारी एक्टिविटीज से हमें पता चलता है कि फ्रांस इज अ गुड ऑब्जर्वर ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। उसका पता हमें कैसे चलता है कि जो भी चीज़ें एम हैमिल बता रहे थे वो सारी की सारी वो अच्छे से समझ रहा था, और उसमें अपनी गलती भी उसने स्वयं को रिग्रेटफुल फील किया कि अगर वो ध्यान देता तो फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत इजीली वो पहले ही सीख पा सकता था। लेकिन अपने आप को उसने अपनी कमी का खुद एहसास किया कि उसने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज वो अपनी फ्रेंच मातृभाषा जो मदर टंग है उससे वो अच्छी तरह परिचित नहीं है। तो ये तो सारी जो हमारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये तो थे फ्रेंड्स के। नेक्स्ट कैरेक्टर है एम हैमल। आपने लेसन पढ़ा है, सभी जानते हैं एम हैमल वॉज अ टीचर, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। उनके भी कैरेक्टर के कुछ स्पेशल कुछ बातें हैं जिनको एज पॉइंट वाइज हम करेंगे। ही इज़ वेरी डिवोटेड एंड सिंसियर फ्रेंच टीचर। वो बहुत ही डिवोटेड टीचर थे, यानी वो जो भी काम अपना सीरियस जो टीचिंग का काम करते थे वो बहुत सीरियसली करना चाहते थे और करते भी थे। एंड सिंसियरिटी से करते थे। एंड ही वॉज ऑल्सो पैशनेट अबाउट हिज लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। उन्हें अपनी मातृभाषा फ्रेंच से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा लगाव था।
वो चाहते थे कि गांव का, फ्रांस का हर बच्चा और हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा को लिखना, पढ़ना, बोलना सीखे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कंसिडर्स अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट क्लियर, मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटिफुल लैंग्वेज। उनके अनुसार जो उनकी मदर टंग फ्रेंच थी, वो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही क्लियर और बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज थी। ऑब्वियसली हर सभी को अपनी मदर टंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है, हम उसी में बात करना पसंद करते हैं। ऐसा ही उनके साथ था। एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी पेट्रियोटिक एंड इमोशनल। वो बहुत देशभक्त थे, पेट्रियोटिक मीन्स देशभक्त, एंड बहुत इमोशनल थे। वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर और स्टूडेंट्स को लेकर, बहुत स्कूल को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। जैसा कि हम लास्ट इंसिडेंट में पढ़ते हैं, जब वो अपना लास्ट लेसन ख़त्म करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमकर वो बोर्ड पर वर्ड लिखते हैं, वीवा ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो और उनके उस जेस्चर से हमें ये पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। तो ये तो थे दो जो कैरेक्टर स्केच मेन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपके, फ्रेंड्स एंड एम हैमल। अब हम 2-3 क्वेश्चन और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने इस फ्रेंड्स के कैरेक्टर स्केच का जो फर्स्ट पॉइंट है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वाई वाज फ्रेंड्स रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि फ्रेंड्स स्कूल जाने के लिए अनविलिंग क्यों था। बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि उसको उसके टीचर ने उस दिन पार्टिसिपल्स याद करने के लिए दिया था, जिसको वो याद नहीं कर पाया था। उसकी वजह से, उस डर की वजह से कि मुझे वहाँ जाकर स्कूल में जाकर जब मुझसे पार्टिसिपल पूछा जाएगा और मुझे आता नहीं होगा तो मिस एम हैमल उसको पर नाराज़ होंगे, उसको डांटेंगे, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। सेकंड क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है आपके एग्जाम में कि एम हैमल, वाई हैड एम हैमल पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। कि एम हैमल ने उस दिन अपने संडे क्लोथ्स जो स्पेशल क्लोथ्स थे वो क्यों पहने, जिसमें उनकी ड्रेस थी ग्रीन कलर का कोट और वाइट फ्रिल्ड शर्ट एंड एम्ब्रॉयडर्ड हैट। तो वो स्पेशल ड्रेस उन्होंने क्यों पहनी? वो इसलिए पहनी कि वो अपनी लैंग्वेज को, क्योंकि उनका लास्ट डे था, वो लास्ट डे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को एक तरह से उसको ऑनर देना चाहते थे और जिस उन कपड़ों को इसलिए वो स्पेशल उस दिन को स्पेशल मानकर उन्होंने पहना जिन कपड़ों को वो जनरली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे पर पहनते थे या एनुअल डे पर पहनते थे। एक ये क्वेश्चन हो गया। एंड द थर्ड वन इज वाई वर विलेजर्स सिटिंग इन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। जो विलेजर्स थे गांव के, वो क्लासरूम में बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो आप इसमें ये बताएंगे जितने भी वो ओल्ड हाउसर था, पोस्ट मास्टर था और दूसरे जो ओल्ड विलेजर्स थे, वो लोग वहाँ पर लास्ट लेसन वाले दिन एम हैमल को थैंक यू कहना चाहते थे और अपनी कंट्री को के प्रति भी वो थैंकफुल होना चाहते थे। उस एक्सप्रेशन को, उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वो उस दिन लास्ट लेसन वाले दिन
क्लास के बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो दो हमने कैरेक्टर्स कैसे डिस्कस किए, एक फ्रेंड्स का, एम हैमिल का, और ये 3 क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इन पॉइंट्स की हेल्प लेकर आप और अच्छे से इनको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अगला चैप्टर, लॉ स्प्रिंग। और तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। बट प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।